हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज मैं आपके सामने आशुतोष शर्मा यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9th की मैथमेटिक्स, ठीक है, जिसमें पहला ही चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, नंबर सिस्टम, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपका सिलेबस भी डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने आपको बताया था कि आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन कौन सी यूनिट्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारा का सारा सिलेबस हमने डिस्कस करके रखा है। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको वहाँ पे हमारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो की लिंक पे क्लिक जैसे ही करेंगे आप सिलेबस वीडियो आपके सामने आ जाएगी। उसमें हमने टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से किस हिसाब से आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाएगा, स्कूल में आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, वेटेज क्या रहने वाला है, वो सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस करके रखी। तो प्लीज़ आप वीडियो देखने से पहले एक बार वो वीडियो जरूर देख लें सिलेबस वाला। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज हम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, जो कि आपका पहला ही चैप्टर है। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा। आपने एक नाम सुना होगा डेली लाइफ में, जैसे कंटेनर, ठीक है। एक कंटेनर होता है, तो कंटेनर के अंदर सारे के सारे बर्तन रखे जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बात करेंगे, एक मैथमेटिक्स में टर्म आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेट। क्या बोलते हैं, सेट। तो सेट जैसे कि हमारी डेली लाइफ में कंटेनर होता है, वैसे ही सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कंटेनर लिख सकते हैं, कंटेनर, ठीक है, कंटेनर। तो आपने डेली लाइफ में, जैसे हमने आपको अभी एग्जांपल दिया, बर्तन रखते हैं कंटेनर के अंदर, तो वो कंटेनर हो गया, उसके अंदर हमने सारे के सारे जितने भी बर्तन होते हैं वो रख देते हैं। अब बात करते हैं कि सेट में हम क्या रखेंगे। तो मैथमेटिक्स का टर्म है, तो सिंपल सी बात, सेट के अंदर हम नंबर्स को भी रख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर्स को रखने के लिए अगर हम जिस कंटेनर में नंबर्स को रख देंगे, उसी कंटेनर को हम मैथमेटिक्स के टर्म में सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं, ठीक है। अब नंबर्स रख रहे हैं, यानी कि अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। मीन्स कितने नंबर होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, ठीक है, और उनकी डिटेल स्टडी आज हम करने वाले हैं। तो ये सेट एक टर्म होता है, मैथमेटिकल टर्म, जो आप हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो इसका पूरा का पूरा यूनिट है, चैप्टर है, आपको सब पढ़ने को मिलेगा सेट में कैसे क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो आज का जो पहला लेक्चर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए आप सभी लोग, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। तो देखिए सारी बुक्स में अलग अलग तरीके से नंबर सिस्टम स्टार्ट किया जाता है। कुछ बुक में डायरेक्टली नंबर सिस्टम को स्टार्ट कर दिया जाता है, टाइप्स ऑफ नंबर से डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन मेनली दो टाइप से हम यहाँ पे आपको बताएंगे। सबसे पहले एक आता है रियल नंबर का सेट। किसका आता है, रियल नंबर का सेट, ठीक है, रियल नंबर्स। तो आपने रियल नंबर तो काफ़ी सुना ही होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आप आज के लेक्चर में जान भी जाएंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। एक तो रियल नंबर का सेट होता है, और दूसरा हमारा जो सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। किसका होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमारे पास ये बेसिकली दो सेट्स होते हैं, एक रियल नंबर का सेट होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। रियल नंबर के सेट को हम आर से, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक बात और बताना चाहूँगा, जो रियल अभी तक आप जो पढ़ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा सेट कौन सा पढ़ाया जाता है, रियल नंबर का सेट, ठीक है। द बिगेस्ट सेट इज ऑफ रियल नंबर्स। बट ऐसा नहीं है, रियल नंबर का सेट छोटा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से। मीन्स हम ये कहना चाहते हैं, सपोज दैट अगर आपका ये रियल नंबर का सेट है कोई, ठीक है, रियल नंबर का सेट है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट क्या होगा, इससे बड़ा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो गया। तो कॉम्प्लेक्स, देखिए यहाँ पे रियल नंबर का सेट किसके अंदर आ, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। मीन्स एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। बट क्या हम इसका इनवर्स बोल सकते हैं कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर, नहीं बोल सकते, ठीक है। तो जितने रियल नंबर्स हैं वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, बट जितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो रियल नंबर नहीं होंगे। हालांकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पढ़ना है, ये हायर क्लासेस का है। बट बेसिकली दो ही टाइप में क्लासिफिकेशन है, एक रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। और आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में रियल नंबर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर पढ़ेंगे, रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, सारी की सारी डिटेल्स आज पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये दो टाइप की क्लासिफिकेशन होती है। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर। उसके बाद सब हेडिंग डाल लीजिए रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर में कौन कौन से नंबर्स होते हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है।
तो आप बेसिकली रियल नंबर आज पढ़ने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जब बात आएगी तो डिस्कस भी कर लेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप से होते हैं, बट अभी आपको रियल नंबर ही पढ़ना है। तो उसके बाद हम क्या हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग है हमारी ये टाइप्स ऑफ रियल नंबर, टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, अब हमको टाइप्स पढ़ने हैं किसके, रियल नंबर्स के। तो रियल नंबर के टाइप्स में सबसे पहला आपका आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आई होप आप सबको पता ही होगा नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल एन से। किससे शो करते हैं, कैपिटल एन। तो ये डिनोशन जो आपके हैं जो डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। तो ये जो डिनोशन है नंबर्स का वो याद रख लीजिए। नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। तो नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3, तो ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं वो सेट को डिनोट करते हैं। मीन्स नेचुरल नंबर इज अ सेट ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर हमेशा। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, याद रख लीजिए इसको। 0 जो है आपका नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि देखिए इस सेट में 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहाँ तक जाना है जा सकते हैं आप, ये नेचुरल नंबर का सेट होता है। उसी के बाद हम बढ़ते हैं होल नंबर्स। दूसरा क्या है हमारा, होल नंबर्स। होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल W से। और होल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, होल नंबर ये कहता है कि सारे के सारे जितने नेचुरल नंबर हैं वो सारे सारे होल नंबर हैं। तो जब नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं तो होल नंबर नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस होता है। नेचुरल नंबर में क्या होता है, 0 नहीं आता है, बट होल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इसका सेट कैसे बनाएंगे हम, 0। ठीक, 0 आपने इंक्लूड कर दिया, उसके बाद क्या है, बाकी जितने भी नेचुरल नंबर है वो भी आएंगे। तो होल नंबर की डेफिनेशन कैसे बनेगी, होल नंबर इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक है, क्या डेफिनेशन बनेगी, होल नंबर्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, किसका सेट है, नेचुरल नंबर्स का, इंक्लूडिंग 0। तो नेचुरल नंबर का सेट है इंक्लूडिंग 0। तो ये होल नंबर की डेफिनेशन हो गई। होल नंबर कैपिटल W से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे बढ़ेंगे, इंटीजर्स। अब इससे भी बड़ा एक सेट आ गया, कौन सा, इंटीजर्स। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने क्या पढ़ लिया, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं नंबर, 0 1 2 3 4 4 डॉट 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 चले जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। ये होल नंबर का सेट हो गया। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स का सेट कौन सा होता है। तो देखिए ये नंबर्स कैसे हैं, सब पॉजिटिव हैं। कैसे नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स। तो इसी तरीके से अगर ये सारे नंबर्स हम ले लें, ठीक है, ये सारे नंबर्स ले लें, मीन्स होल नंबर का सेट ले लें, प्लस उसमें और क्या इंक्लूड कर दें, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, और उसमें हम अगर निगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दें तो वो किसका सेट हो जाएगा, इंटीजर्स का। देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आपने क्या देखा, एक तो यहाँ पे होल नंबर का पूरा सेट है, कर दिया -3 -2 -1, फिर इधर चले आएंगे -4 -5 -6, मीन्स निगेटिव नंबर्स भी यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिए। तो इंटीजर्स क्या हो जाएगा, एक तो निगेटिव नंबर्स होंगे सारे के सारे, फिर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और साथ में 0। तो इनका सेट मिला के, इनका कॉम्बिनेशन मिला के क्या बनता है, इंटीजर्स का सेट। जेड से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, जेड से। तो इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। तो ये 3 टाइप्स के नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, 3 टाइप के यहाँ पे सेट हो गए। तो ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया, ये होल नंबर का सेट हो गया, ये इंटीजर्स का सेट हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा हमारा आता है इससे भी बड़ा एक सेट। ठीक है, इससे भी बड़ा कौन सा सेट आता है, रेशनल नंबर। कौन सा आता है,
रेशनल नंबर। तो यहाँ पे डालेंगे हम रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ठीक है। और रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल क्यू से, कैपिटल क्यू, ठीक है। अब रेशनल नंबर आपने पढ़े होंगे काफ़ी, आपने फ्रैक्शंस तो पढ़ी होंगी। फ्रैक्शंस में क्या होता है? डिनोमिनेटर, वो न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? रेशनल नंबर इज द सेट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। किसकी फॉर्म में होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, सच दैट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होती है, किसकी होती है? रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन होती है। और जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि q अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो न्यूमरेटर के अपॉन में डिनोमिनेटर अगर 0 है, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है, वो डिफाइन ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा अगर आप q की वैल्यू 0 ले लेंगे, तो आपको q की वैल्यू 0 नहीं लेनी है। तो p अपॉन q की फॉर्म में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। और p और q क्या है? हमारे दोनों इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो यहाँ पे p और q क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं। तो अगर हम बात करें कि सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं? यस, सारे के सारे क्या बोलते हैं इसको, देखिए, इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? सपोज दैट आप बोलेंगे भैया ये 1 है, तो 1 को हम कैसे p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे? देखिए 1 अपॉन 1 लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? भाई इसमें कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं अगर डिनोमिनेटर में आप 1 रख देंगे। इसी तरीके से 2 को भी हम लिख सकते हैं, 2 अपॉन 1, ये रहेगा तो 2 ही। तो देखिए p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू 1 है, दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। तो यही यहाँ पे कह रहा है p एंड q आर इंटीजर्स बट q नॉट इक्वल टू 0। बस हम 0 नहीं लेंगे, बाकी निगेटिव में भी आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, पॉजिटिव में भी कोई नंबर ले सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? सारे के सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो सबसे छोटा सेट हमने देखा नेचुरल नंबर का, फिर नेचुरल नंबर से बड़ा सेट आया होल नंबर्स का, होल नंबर से भी बड़ा सेट आया यहाँ पे किसका आया? इंटीजर्स का, इंटीजर्स से भी बड़ा सेट किसका आ गया? अब रेशनल नंबर्स का, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रियल नंबर में 4 टाइप के नंबर हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। इर्रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से। तो इरेशनल में सबसे पहले तो इसकी जो मीनिंग है, डेफिनेशन है इरेशनल नंबर की, वो इस वर्ड में ही छिपी हुई है। क्या है? देखिए यहाँ पे रेशनल लिखा है, तो यहाँ पे भी रेशनल नंबर हम पढ़ चुके हैं। इट मीन्स क्या रिलेशन हो सकता है रेशनल और इरेशनल के बीच में? अब यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कर दिया EIR, इरेशनल नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे नंबर्स जो रेशनल नहीं हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। तो इसकी डेफिनेशन में आपको लिखवा दे रहा, नंबर्स, ठीक है, नंबर्स विच कैन नॉट बी written in the form of P upon Q are known as irrational numbers, ठीक है। इरेशनल नंबर्स, ये एक डेफिनेशन हो गई इरेशनल नंबर्स की। क्या हो गई? नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q आर नॉन एज इरेशनल नंबर। इनको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। एक और इनकी डेफिनेशन होती है, अगर हम इनको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो किस फॉर्म में लिखेंगे? इसको हम लिखते हैं अंडर रूट, सपोज दैट अंडर रूट n है हमारा, ठीक है, अंडर रूट n है, और अगर
n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस नंबर को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ये इसकी सेकेंड डेफिनेशन होती है। सपोज दैट अगर हमने यहाँ पे लिख दिया है √4, अब √4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। याद रखिएगा 2 आ जाएगी। और 2 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। तो भाई ये तो रेशनल नंबर हो गया, तो ये तो इरेशनल होगा ही नहीं। इरेशनल की डेफिनेशन क्या बोलती है, जो रेशनल नंबर नहीं है भाई इरेशनल है। तो यहाँ पे 2 तो रेशनल हो गया, यानी कि ये गलत हो गया हमारा। क्यों हो गया गलत, क्योंकि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तुमको एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, जैसे कि √3। अब √3 क्या ये यहाँ पे जो 3 है ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम क्या इसका निकाल सकते हैं आंसर परफेक्टली, नहीं निकाल पाएंगे। इसका आंसर आएगा डेसिमल्स में, इंटीजर्स में नहीं आएगा। ये देखिए इंटीग्रल आंसर था और ये आपका आएगा डेसिमल्स में। तो ऐसा नंबर्स अंडर रूट के अंदर अगर लिखा है n जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसी अंडर रूट n को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो जैसे कि √3 हो गया हमारा, और इसी तरीके से √2 हो गया, और इसी तरीके से √5 हो गया, ठीक है, √5 हो गया, √7 हो गया, ठीक है, √8 हो गया। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है जो इसके अंडर रूट के अंदर लिखे हैं, ठीक है। तो इन टाइप्स के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो अभी तक देखिए हमने कितने नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा, रेशनल नंबर्स पढ़ा, इरेशनल नंबर्स पढ़ा, ठीक है। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम डेसिमल नंबर्स में यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए एक और डेफिनेशन यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, पढ़ेंगे डेसिमल नंबर्स के फॉर्म में, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल नंबर जो होते हैं, डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, उसके बाद दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये 2 टाइप के हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग की, तो टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जैसे कि हमने कोई लिखा 2.135, खत्म, यहीं पे पूरा आंसर आ गया हमारा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एक और लिख लीजिए एग्जांपल 4.37317, ठीक है, 3178, ये भी टर्मिनेटिंग है। इसके बाद देखिए कोई इसके बाद जा ही नहीं रहा डिजिट, यहीं पे पूरा का पूरा सॉल्व होके आ रहा है हमारा आंसर। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गई। ये क्या हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जांपल्स हो गए। वहीं पे अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जैसे कि हमने स्टार्ट किया 1.3333333, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये इन्फिनिटी तक जा रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा, कभी टर्मिनेट ही नहीं हो रहा नंबर, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर्स को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब ये 3333 रिपीट हो रहा, तो इसको हम और लिख सकते हैं 1.3 बार। तो जिसके ऊपर बार लग जाता है उसका मतलब क्या है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में ऐसे भी हम डिनोट करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट हमने ये सारे के सारे कैसे हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। सबसे पहला होता है रिपीटिंग। कौन सा होता है, रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, और दूसरा इसी में आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में क्या होता है, जैसे अभी जो हमने आपको एग्जांपल दिए थे 1.33333333 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। 1.10172222222222 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब नॉन रिपीटिंग में क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया 137, ठीक है, 7 8 5 8 9, ठीक है, 2 3। अब ये रुक ही नहीं रहा कहीं पे, अब कोई डिजिट भी नहीं रिपीट हो रही है। देखिए डेसिमल के बाद कोई डिजिट रिपीट हो रही नहीं हो रही है। इसी तरीके से कोई और एग्जांपल ले लीजिए। सपोज दैट 4.1899279999
2 7, ठीक है 9, ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। कोई भी डिजिट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही है, बट इसमें देखिए 1.333, इसमें 2222 रिपीट हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब हम बात करेंगे इनमें से रेशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा नंबर। तो जो टर्मिनेटिंग होता है ये भी रेशनल नंबर होता है, जो टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ये भी रेशनल नंबर होता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है ये भी रेशनल नंबर होता है, ये भी रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होते हैं ये भी डेसिमल नंबर, ठीक है। बट जो हमारा ये आता है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो याद रखिएगा केवल और केवल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर ही इरेशनल नंबर होते हैं। तो नंबर्स में दो टाइप के नंबर हो, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बाद रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर ये भी होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बड़ा था नेचुरल नंबर से बड़ा सेट होता है होल नंबर्स का सेट, होल नंबर से भी बड़ा सेट होता है हमारे इंटीजर्स का सेट, ठीक है। इंटीजर से भी बड़ा सेट होता है हमारे पास रेशनल नंबर का सेट, और रेशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर भी आते हैं जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं। मीन्स यहाँ तक एक पूरा सेट बनेगा नंबर्स का, और साथ में इरेशनल नंबर्स भी ऐड कर देंगे, तो उन सबका टोटल मिला के सेट क्या बन जाएगा, रियल नंबर। तो रियल नंबर किसका सेट होता है, तो ये यहाँ तक हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इरेशनल। अब इरेशनल के बाद बढ़ेंगे। इरेशनल नंबर जैसे √n है आपका, ये आपका इरेशनल नंबर होता है जब आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो n, ये इरेशनल नंबर होता है। बट यहाँ पे तो हम सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स ले रहे थे, अगर हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर ले लें तो क्या आप इसका √ वैल्यू निकाल पाएंगे या नहीं, नहीं निकाल पाएंगे सिंपली। तो जब भी आप इस केस में इसकी वैल्यू ना निकाल पाएँ तो यहाँ पे इस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बन जाता है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और इसको सॉल्व करते हैं, इसमें एक टर्म आता है आयोटा, क्या आता है, आयोटा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर आयोटा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, a+iv से, ठीक है, a+iv, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ए हमारा रियल नंबर है कोई भी, ठीक है, और ये iv क्या है, हमारा इमेजिनरी नंबर है। तो ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर बस इतना समझ लीजिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, इससे भी बड़ा सेट हो जाएगा, रियल नंबर से भी बड़ा सेट हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा, जैसे कि एक डायग्राम बना लीजिए, ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट हो गया, नेचुरल नंबर से भी बड़ा किसका सेट हो गया, होल नंबर्स का सेट हो गया, होल नंबर से भी बड़ा किसका सेट हो गया, यहाँ पे हमारे पास इंटीजर्स का सेट हो गया, इंटीजर्स से भी बड़ा किसका सेट हो गया, रेशनल नंबर का हो गया, रेशनल नंबर से भी बड़ा सेट किसका हो गया, यहाँ पे रियल नंबर का हो गया, और रियल नंबर से भी बड़ा एक सेट होता है, किसका होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, किसका होता है, क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट डाल लीजिए, नोट पॉइंट में लिखेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द सेट ऑफ complex numbers, the set of complex numbers is the biggest set of numbers, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा सेट किसका होता है, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज द बिगेस्ट सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो ये आपके लिए नोट पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही है। तो आज के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी रियल नंबर्स की, रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स के बाद रेशनल नंबर के बाद इरेशनल के बाद हमने पढ़ाया आपको रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बता दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट रियल नंबर सेट से भी बड़ा होता है। तो ये डायग्राम बना लीजिएगा, और ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आपका आ सकता है, मल्टीपल चॉइस में या 1 मार्क्स में आपका पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर्स में
कुछ और यहाँ पे टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं वो हम पढ़ेंगे, जैसे प्राइम नंबर होता है, इवन, ऑड, ये सारे छोटे छोटे नंबर्स हैं जो वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।